हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी बोर्ड 2027 की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। और उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम आ गए आप लोगों के सामने, ठीक है ना। और हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या, क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि विलियन यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है ना। और उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग बेहतर तरीके से कवर कर रहे हैं और ये है हमारी इस चैप्टर की क्लास नंबर 3। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक में यानी दो क्लास में दो टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आपने अगर देखी हुई क्लासेस तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा चीजों के बारे में, ठीक है ना मेरे भाई। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं किसके बारे में, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके न्यूमेरिकल हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और टॉपिक का नाम क्या है, मोललता यानी कि मोलैलिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक। अब देखो 100% एग्जाम ओरिएंटेड है मेरे भाई, मतलब इस टॉपिक से आपके एग्जाम में जरूर मेरे भाई कोई ना कोई न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो इसके हर प्रकार के न्यूमेरिकल आज आपको मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, तो बेहतर तरीके से क्लास में एंड तक बने रहिए मेरे भाई, चीजें आपको यकीन मानिए बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक। चलो अब देखते हैं जरा ध्यान से। सबसे पहले मेरे भाई इसकी डेफिनेशन क्या समझते हैं, तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को बेहतर तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलो अब ध्यान से देखना, कह रहा मोललता, तो मोललता किसे कहा जाता है, तो जरा पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, हमने इसके पहले ही लेक्चर में आपको समझाया था कि जिस भी सांद्रता के पद में आपको रा का साउंड ना मिले मेरे भाई, उसको आपको किलोग्राम में या ग्राम में लेना होता है। किस में लेना होता है मेरे भाई, किलोग्राम में या ग्राम में लेना होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग जब किलोग्राम या ग्राम को देखते हैं तब हमें द्रव्यमान बताना होता है। क्या बताना होता है मेरे भाई, द्रव्यमान बताना होता है। और उसमें द्रव्यमान को लेकर के हम लोग किसको बताते हैं, विलायक को बताते हैं मेरे भाई। किसको बताते हैं, विलायक को बताते हैं। ये बात कहानी क्लियर है कि नहीं, बताओ फटाफट से, बोले ठीक है। अब डेफिनेशन को पढ़ो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं, ठीक है ना। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना, किससे, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले को और इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। पहले फॉर्मूला बना लेते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। तो आपको याद रखना, हमने पीछे आपको सिखा ही रखा कि मोलों की संख्या क्या होती है, बताओ फटाफट से। तो मोलों की संख्या लिखी जाती है मेरे भाई किससे, स्मॉल एन ए से। ध्यान रखना, एन ए जो है ना, ये क्या होती है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे में आपको ध्यान रखना है विलियन, ठीक है ना। कह रहा है क्या, विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक के द्रव्यमान को मेरे भाई लिखा जाता है डब्ल्यू बी से। इतनी बात याद रख पाओगे नहीं रख पाओगे, बोले ठीक है, कहानी में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यही मान लो आपको एन ए बराबर, ठीक है ना, फॉर्मूला रखना पड़े तो एन ए बराबर होता है मेरे भाई डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू में डब्ल्यू बी, ठीक। और अगर ये डब्ल्यू बी आपको किसी भी कारणवश क्वेश्चन में ग्राम में दिया जाता है तो आप याद रखेंगे मेरे भाई, ऊपर आप 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब इसका जो मात्रक आप लिखना चाहेंगे तो मात्रक में आप लिख सकते हैं क्या, तो मात्रक में आप बोलेंगे मोल प्रति किलोग्राम। क्या बोलेंगे, मोल प्रति किलोग्राम, या इसी को हम लोग मोलल शब्द से भी समझ लेते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मोलल शब्द से भी समझ लेते हैं, ठीक। तो इतनी सी बात याद रखना है। तो मेरे भाई जो आपका फॉर्मूला निकल करके आया वो क्या निकल कर आया, स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू में 1000 बटे में डब्ल्यू बी, ठीक। इतना ध्यान रखना। चलो अब इसका एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। डेफिनेशन मेरे भाई अच्छे से याद कर लेना, हमने क्या बताया कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन की मोललता कहलाती है, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला देख लिया आपने, बोले ठीक है भैया। अब आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। अब जैसे कह रहा है कि विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है। मेरे भाई जब भी इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाया करें, जब भी इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाया करें, तब आप क्या करें, जो जो मान आपको दिए जाते हैं उन सबको लिख लिया करो। तो सबसे पहले आपको 440 ग्राम एक वैल्यू दी गई है, बोले ठीक है। दूसरी वैल्यू मेरे भाई कितनी दी गई है, 20 ग्राम। तो बराबर करके कितना लिख दो मेरे भाई, 20 ग्राम लिख दो। अब ये जो 20 ग्राम है ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है मेरे भाई, NaOH होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये वाला मात्रक दोनों ही मात्रक मेरे भाई किसमें दिए गए, ग्राम में।
तो जब जब वैल्यू ग्राम में जाएगी तब तब आप ध्यान रखना उनको द्रव्यमान में मापेंगे, मतलब W से लिखेंगे, ठीक। अब ज्यादा वाली वैल्यू मेरे भाई WB यानी विलायक का मान होता है, और कम वाली वैल्यू मेरे भाई WA यानी विलेय का मान होता है, ठीक। अब विलेय के मान से ही सामने जो फॉर्मूला लिखा मिलेगा मेरे भाई, उसी फॉर्मूले से हम लोग मान एक और बनाएंगे, किसका, MA का मेरे भाई, किसका बनाएंगे, MA का बनाएंगे। तो MA बराबर फॉर्मूला आपको दिया गया है NaOH। अब याद करो मेरे भाई सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो बोलोगे 11 दूनी 22 और 1 23 होता है मेरे भाई 16। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस में 1 होता है मेरे भाई इसका, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 1 17 3 20 और यहाँ पर 20 तुम्हारा ये 40, यानी कितना आ गया MA बराबर मेरे भाई मान आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा, किसका मान, MA बराबर, ठीक है। अब आप यहाँ पर मान रखो स्मॉल m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, WA बटे में MA मल्टीप्लाई में नीचे ही मेरे भाई क्या लिखना होता है WB। अब देखो ध्यान से WB का मान मेरे भाई आपको ग्राम में दिया गया नहीं दिया गया बताओ, और ग्राम में दिया गया तो ऊपर 1000 से क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब देखो स्मॉल m बराबर, अब WA का मान मेरे भाई कितना दिया गया है, तो बोलोगे भैया 20 दिया गया, मल्टीप्लाई कराओ कितने से 1000 से, बटे MA का मान आप कितना निकाले हो 40 बटे 440, है ना, 440 वोल्ट छूने से तेरे, है ना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, कट गए, बोले ठीक है भैया। अब देखो ध्यान से 2 से निकाल, 2 दूनी 4 और इसके बाद में 2 दाम 20, और काट दो कट जाएगा, तो 2 पंचे 10, तो इधर कितना बचा 5, इसको काटो 2 से काटो, 2 से काटा, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 5 कितना हो जाएगा 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 22, ध्यान रखना 25 बटे 22, तो 25 एकम 25 सॉरी 22 एकम 22 3 बचा, है ना, 3 बचा, दशमलव लगा दिया, फिर बढ़ाया 0, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 बटे 22 करोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, एक बार ही जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास में इस बारी 22 एकम 22 यानी 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 80 बटे 22 यानी 20 चौको 80 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार करते हैं क्या, 3 बार कर दो तो 1.13 मोलर, यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। जरा बताओ कहीं न्यूमेरिकल में कठिनाई लगी क्या, न्यूमेरिकल में कठिनाई लगी क्या मेरे भाई, आसानी से बना लिया है ना। हाँ हमें पता है थोड़ा सा दिक्कत अगर आप लोगों को होगी तो यहाँ MA का मान निकालने में होगी, यकीन मानो मेरे भाई MA का मान निकालना बहुत आसान काम है। बोले कैसे, अगर आपने 1 से 20 तक के परमाणु भार मेरे भाई याद कर रखे होंगे तो आप आसानी से क्या करोगे MA का मान निकाल पाओगे। इसके लिए मैंने, है ना, इसके लिए मैंने पिछली साल, है ना, पहला वीडियो देखना जाकर के मेरे भाई चैप्टर फर्स्ट का जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें देखना जाकर के जो पहला वीडियो आपको दिख जाए समझ लेना मेरे भाई, वहीं पर आपको सॉल्यूशन दिया गया है इसका। हमने 1 से 20 तक के परमाणु भार आपको ट्रिक के माध्यम से मेरे भाई याद करा रखे हैं, तो जाइएगा और ढूंढिएगा उस वीडियो को और जाकर के देखिएगा मेरे भाई, यकीन मानो आप आसानी से इस MA का मान कैलकुलेट कर पाओगे। अगर एक बार ये कैलकुलेट कर लिया मेरे भाई आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो चलें अब आगे, जरा ध्यान से देखो मेरे भाई। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखो मेरे भाई, क्या रहा है क्या कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, जरा वापस से देखो, हमने क्या बोला, जो दिख जाए चुपचाप लिख लो, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल मतलब होता है एसिटिक अम्ल, तो CH3COOH हो जाएगा, बोले ठीक है। कह रहा 75 ग्राम बेंजीन में मेरे भाई 75 ग्राम बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई C6H6, है ना। फिर कह रहा है हमें विलयन की मोललता की गणना करनी है, ध्यान से देखो मेरे भाई दोनों मान ग्राम में है, बोले ठीक है, तो दोनों ही मान किसके जाएंगे W के। अब कम वाली वैल्यू मेरे भाई WA, ज्यादा वाली वैल्यू WB, हमें MA के मान की भी जरूरत पड़ती है, तो MA बराबर हमने क्या कहा WA के सामने मेरे भाई जो फॉर्मूला लिखा मिला करे उसी से मेरे भाई MA का मान कैलकुलेट कर लिया करो, तो CH3COOH हो जाएगा, बोले ठीक है। तो MA बराबर जब कैलकुलेट करोगे 1 और 1 2 कार्बन है, 1 का 12 होता है, 2 का मेरे भाई कितना हो जाएगा 24, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो 1 का 1 होता है, तो 4 का 4 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 1 का 16 होता है मेरे भाई, 2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, जोड़ दो फटाफट से सबको, तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 2 10, 10 का मेरे भाई कितना हो गया 0, 3 2 5 और 1 6 यानी कितना आ जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा, किसका मान MA का। अब आपको पता है स्मॉल m बराबर आपने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है ना मेरे भाई, स्मॉल m बराबर आपने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है वो क्या पढ़ रखा है कि WA बटे MA इंटू में WB, और ऊपर मेरे भाई क्या कराते हो 1000 से मल्टीप्लाई करा देते हो। क्या इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग मान रख के आंसर नहीं बना सकते हैं क्या, बोलो यकीनन भैया बना सकते हैं। तो WA का मान मेरे भाई कितना दिया गया है, WA का मान मेरे भाई कितना दिया गया है, तो बोलोगे 2.5 दिया गया, इंटू में मल्टीप्लाई कितने से कराना 1000 से, बटे नीचे आ जाओ मेरे भाई MA का मान कितना निकाले हो, बोले 60,
क्लियर है कि नहीं, 60 निकाले हैं, ठीक। उसके बाद में क्या कर रहा है, डब्ल्यू बी का मान कितना दिया गया, 75, कितना दिया गया, देखो 75 है ना। अब हमने कहा ये वाला पॉइंट हटाकर एक जीरो बढ़ा दिया जाए, और हमने कहा ये जीरो से ये जीरो निपटा दिया जाए, बोले ठीक है। 25 से हमने कहा स्क्वायर दो, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 हो गया, बोले ठीक है। ये जीरो से ये जीरो काट दो, बोले ठीक है। 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, ऊपर कितना बचा मेरे भाई 5 बटे में 3 का कितना हो जाएगा 9, 9 से डिवाइड कर दो मेरे भाई फटाफट से, तो कितनी बात चलाएगा, दशमलव लगा दो, जीरो, तो 9 पंचे 45, फिर 5 बचेगा, तो यही आता रहेगा मेरे भाई 0.55 मोलल। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, क्या एक भी न्यूमेरिकल में कोई तकलीफ मिली आपको, क्या दोनों न्यूमेरिकल आपने बड़ी आसानी से बना दिए कि नहीं बना दिए, बोले ठीक है भैया आसानी से अपन ने कर लिया, ठीक। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और ध्यान से सीखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को पढ़ो ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें तो कुछ अलग चीजें दी गई हैं, ध्यान समझो। अब कह रहा है क्या, चीनी के सीरे, अब ध्यान समझो मेरे भाई, क्या लिख रखा है उसने, चीनी के सीरे की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, चीनी के सीरे की बात कर रहा है। क्या तकलीफ है भाई इसको, चीनी के सीरे की बातचीत कर रहा है, और कितना मान दिया गया है 214.2 ग्राम, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर कह रहा है इसी में 34 ध्यान देखो, इसी में 34 कितना 2 ग्राम, 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोले नहीं भैया। अब समझो कि ये जो मान दिए गए दोनों ही ग्राम में दिए गए, बोले ठीक है, ये कम वाली वैल्यू है, तो कम वाली वैल्यू किसका मान होती है मेरे भाई, WA का। लेकिन याद रखो, इस शब्द में ध्यान रखो, इस शब्द को याद करो, सीरे का मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, शरबत, आपने गर्मियों का दिन चल रहा है मेरे भाई, शरबत तो सबने पिया होगा कभी ना कभी अपने घर में बना करके, तो क्या लग रहा है, सीरे को ही हम लोग क्या कहते हैं, शरबत। अच्छा शरबत क्या मेरे भाई विलायक होता है, जरा सोच के जवाब दो फटाफट से। शरबत में तो आपने चीनी भी तो घोल रखी कि नहीं घोल रखी है, तो जहां पर दोनों पदार्थ मिल गए, चीनी और पानी, तो वो तो क्या बन गया तुम्हारा, विलेन बन गया मेरे भाई, क्या बन गया, विलेन बन गया, ठीक। अगर वो विलेन बन गया है ना, तो विलेन का द्रव्यमान लिखा जाएगा। तो जो सीरा होता है मेरे भाई, शरबत होता है, शरबत क्या होता है, तो विलेन का द्रव्यमान होता है, और विलेन का द्रव्यमान होता है मेरे भाई WA प्लस WB। तो अगर हम WA का मान यहाँ पे रख के घटा दे, तो WB का मान कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताओ। तो WB बराबर मेरे भाई कितना मिल जाएगा आपको, तो बोलोगे 214.2 माइनस का WA। अब ध्यान से देखो मेरे भाई कि WB बराबर 214.2 माइनस का WA का मान रख दो फटाफट से, कितना आ जाएगा 34.2। अब घटा दो मेरे भाई, अब घटा दो फटाफट से, तो WB बराबर कितना मिलेगा, 2 में से 2 गया तो कितना बचा, 0, दशमलव लगाओ। 2 में से 2 गया तो कितना बचा मेरे भाई, 0, दशमलव लगा दो। अब देखो 4 में 4 गया, कितना बचेगा 0, इधर बचा 1, 1 में 3 जाएगा नहीं, 11 में से 3 गया मेरे भाई, कितना बचेगा 8, इधर बचा 1, यानी कितना आ गया 180 ग्राम आ गया। अब तुम अपना फॉर्मूला लगाओ, स्मॉल m बराबर क्या पढ़े हो, WA बटे MA इंटू WB और मल्टीप्लाई 1000 इतना ध्यान रखोगे, बोले ठीक है भैया, कहानी पल्ले पड़ गई, बोले हाँ समझ में आ गई। मान रख दो फटाफट से, WA का मान कितना दिया गया है, तो बोलोगे भैया WA का मान दिया है 34.2, कितना दिया है 34.2, मल्टीप्लाई कितने से कराना है मेरे भाई 1000 से, बटे